अच्छा ये बताओ, आपकी इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? मैया, इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं? किस किस की इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई? हाथ उठा के बताओ। नहीं हुई। मैया, पूरी नहीं हुई। क्या इच्छा है आपकी? आपको 100 साल और दे दिए जाएं, जाओ 100 साल और जियोगे, तो क्या इन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? उत्तर जोर से। अच्छा, 200 साल दे दिए जाएं, इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। चलो बताओ, इच्छाएं पूरी होती हैं कि जरूरतें पूरी होती हैं? क्या पूरी होती हैं? जरूरतें पूरी हो सकती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत है, आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर आपकी इच्छाएं कभी पूरी। इसलिए कहता हूं, इस संसार में सुखी कौन है और इस संसार में दुखी कौन है? चलो बताओ, दादाजी बताएंगे। बताओ, सुखी कौन और दुखी कौन? दादाजी बताएंगे, सोफे पे बैठे हैं। बताओ, सबसे सुखी कौन? पीछे वाले दादाजी। आगे वालों ने बताया, पीछे वाले। कौन सुखी है? कौन? जोर से। हाँ, ये मैया। कौन सुखी? क्यों मेरी माँ? मीराबाई की इच्छा है, इच्छाओं को समाप्त कर दिया, इसलिए तो मीराबाई महान है ना मेरी माँ। आप भी जितने जल्दी हो सके कामनाएं समाप्त कर दो। एक ही कामना रह जाए, क्या? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक ही इच्छा रह जाए कन्हैया को देखने की। कपिल भगवान ने माता देवहूति को बड़ा ज्ञान दिया। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं कि माँ, माता देवहूति ने कहा, तम त्वागता हम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, हे कपिल देव जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? तब भगवान कपिल देव जी बोले कि माता, यह मेरा निश्चय है कि आध्यात्म लोग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। जिस समय यह मन में मैं और मेरे के कारण होने वाला जो काम, लोभ आदि विकारों से जो मन ग्रसित होता है, इसके कारण मैया मन अशांत हो जाता है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि देखो, कई बार मन में ये भाव आ जाता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं अरु मोर तोर तय माया। देखो, आपको दो चीजें छोड़नी होंगी। कितने लोग आप में से चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं कम हो जाएं, अंत हो जाए तो इच्छाओं का? चाहते हो, इच्छाओं का अंत करना तो चाहते हो, पर होता नहीं है। कैसे होगा? अब देखो ना, आप कोई भी चने का दाना लो, गेहूं का दाना लो, कोई भी दाना लो, आप उसे पानी में डाल दो, अंकुरित हो जाएगा कि नहीं? गेहूं, चना, दाल पानी में डालने से क्या हो जाता है? अंकुरित होगा, पौधा होगा, फिर उसमें फल लगेगा, फिर उसे पानी में डालना हो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा कि नहीं? बोलो हाँ। अब एक काम करो कि तवे को जरा गरम करो और गरम तवे में जरा गेहूं या चने डाल के थोड़ा भूंज लो, थोड़ा गरम कर दो, उसके बाद पानी में डालो। बताओ, वो दाना अंकुरित होगा कि नहीं? बताओ दादाजी, अंकुरित होगा वो? क्यों नहीं होगा? तपा देने से उसकी अंकुरित शक्ति समाप्त हो गई। उसी तरह हमारे भीतर भी बार बार कामनाएं जन्म लेती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा का जन्म हो गया। इन्हें सदा के लिए मिटाना है
तो जैसे तवे में दाने को गर्म कर दो तो उसकी अंकुरित शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसे भक्ति की आग में मन को तपा दो तो बार बार ये जो इच्छाओं का जन्म होता है वो इच्छाओं की शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। कैसे नष्ट होगी? सत्संग से। निरंतर चित्त को, मन को हरि भजन में, भगवत चिंतन में लगाना होगा, सत्संग करना होगा। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता धीरे धीरे सत्संग क्या करें? जो सहनशील हैं, दयालु हैं, समस्त देहधारियों के अकारण हितु हैं, जो शांत हैं, ऐसे जिनका कोई अजात शत्रुवाह, जिनका कोई शत्रु नहीं, ऐसे संतों की शरणागति माता जब आप ग्रहण करोगी तो आपके मन की कामनाएं समाप्त होंगी। अच्छा, मन की कामनाएं कब मिटेंगी? जब आप उनकी संगति करेंगे जिनके अंदर कामना नहीं है। अच्छा, शराबी की संगत करने से शराब का गुण आएगा कि नहीं? गंजेड़ी की संगत करने से गंजेड़ी का गुण आएगा कि नहीं? आएगा। कामी का संग करने से कामी का गुण आएगा कि नहीं? ऐसे ही विरक्त जब संतों का, जिनके अंदर कोई, संतों के अंदर कोई कामना ना हो, जब ऐसे निष्काम संतों का संग किया जाए तो आपके भीतर भी निष्कामता का जन्म होगा। जो स्वयं बंधा होगा वो आपको खोलेगा कैसे? जो स्वयं मुक्त होगा वही ना आपको मुक्त करेगा। एक आदमी पेड़ से बंधा था, अब एक आदमी पेड़ से बंधा है तो दूसरा भी पेड़ से बंधा, तो जो खुद बंधा है वो बंधे को खोलेगा कैसे? बंधे को खोलने वाला तब ना खोलेगा जब एक खुला हो। क्या बंधा हुआ बंधे को खोल सकता है? उत्तर, इसलिए जो व्यक्ति स्वयं माया में बंधा है वो बंधा हुआ औरों को क्या मुक्त करेगा? जो पहले स्वयं मुक्त हो चुका है वही किसी को मुक्त कर सकता है। इसलिए कहता हूं कि मुक्ति मरने, अच्छा बताओ, मुक्ति मरने के बाद मिलती है कि जीते जी मिलती है? मैया मैया बताओ, मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद के जीते जी? कब मिलती है भैया? मैया क्या बोलती तू? मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद। आप लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। मुक्ति मरने के बाद तो मिलती है, पर मुक्ति जीते जी भी मिलती है। जीते जी मुक्ति, जिसने जीते जी मुक्ति पाई वही मरने के बाद मुक्ति पाएगा। जिसने जीते जी मुक्ति नहीं पाई वो मरने के बाद क्या पाएगा? अच्छा, आप कहो तो मैं आपको जीते जी मुक्ति के बारे में बता दूं। आप जीते जी पाओगे तो कन्फर्म है कि मरने के बाद पाओगे, और जो जीते जी मुक्त नहीं भये वो उम्मीद ना करें कि मरने के बाद मिलेगी। कोई तुम्हारी दादी नहीं बैठी वहां कि तुम्हें मुक्त कर देगी, है ना? जीते जी पाओगे तो मरने के बाद कंफर्म है। अब जीते जी मुक्ति क्या है जरा सुनो, सुनाऊं? सुनो, जीते जी मुक्त। अच्छा बताओ, मीराबाई मरने के बाद मुक्त हुई कि जीते जी मुक्त थी? तुलसीदास जी मृत्यु के बाद मुक्त हुए कि जीते जी? इसका मतलब ये हुआ कि जो जीते जी मुक्त है। अच्छा, मुक्त किससे? किससे मुक्ति? जैसे आप लोग बंधे हुए हैं। अच्छा, आप लोग बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? जोर से। आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? हैं? मैया आप बंधी हो परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। आप कितने लोग बंधे हैं परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से? जो बंधे हैं वो अपना हाथ उठा सकते हैं। कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठा सकते हैं। क्यों दादाजी, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? बंधे हैं। बूढ़े बूढ़े भी हाथ उठा रहे हैं, बोले हम बंधे हैं। अच्छा सुनो, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो शास्त्रों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सुनो, एक धोबी था। धोबी के पास एक गधा था। मैया, ओ भैया, एक धोबी था। बोलो हाँ।
हुक्का देते जाना, तब समझ में आएगी बात। एक धोबी था और एक धोबी का गधा था। एक दिन धोबी उस गधे को लेकर के धोबी घाट गए। राजा के कपड़ा लेकर के कपड़ा घाट पे रखा और गधे को बांधने की रस्सी जब ढूंढी तो धोबी गधे को बांधने की रस्सी भूल गए। अब गधे को बांधे कैसे? अब धोबी यहां वहां देखे तो एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा कि धोबी क्यों परेशान हो? धोबी बोले, महाराज हम गधे को बांधने की रस्सी भूल गए हैं, आपके पास कोई रस्सी वस्सी पड़ी हो तो दे दो, हम गधे को बांध दें। तो संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम गधे को जहां रोज बांधते थे आज वहां गधे को खड़ा करो और झूठ मूठ का हाथ उसके गले में डाल दो, क्योंकि रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है कि तुम रस्सी भूल गए हो। अब गधे को झूठ मूठ का बांध दिया, पेड़ से लपेट दिया। गधे को क्या लगा कि मैं रोज की तरह बंधा हूं। धोबी ने पूरे कपड़े धुल लिए, गधा टस का मसना हुआ, हिला नहीं, वहीं खड़ा हुए वहीं बैठे। अब धोबी ने पूरे कपड़े धुले और गधे की पीठ में रखा और एक डंडा मारा, चल गधे। अब गधा आगे ना बढ़े। धोबी ने कहा महाराज ये क्या मंत्र पढ़ दिया, गधा तो चल ही नहीं रहा। संत जी ने कहा तूने गधे को खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक अभिनय तो किया था ना, तो खोल मत, खोलने गले में झूठ मूठ का हाथ तो डाल, गले के साथ गधे के साथ वैसा व्यवहार कर जैसा रोज खोलते समय व्यवहार करता था। अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आपसे सवाल है, बताओ गधा बंधा था या नहीं बंधा था? जोर से, जोर से। गधा बंधा हुआ नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? गधा बंधा हुआ नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। उसी तरह आप और हम किसी से नहीं बंधे इस धरती में, पर सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। यही तो अज्ञान का बंधन है, आप बंधे नहीं हैं। लोग कहते हैं हम परिवार, अभी आप लोगों ने हाथ उठा के बोला हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से। कोई नहीं बंधा। आज मौत आ जाए तो आज जस के तस आपको जाना पड़ेगा, कहाँ कोई बंधा है? मान बैठे हो कि बंधे हो? अज्ञान के कारण। तो आपका बंधन क्यों है? अज्ञान के कारण। यदि वो अज्ञान मिट जाए तो आज ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस अज्ञान से मुक्ति मिल गई और जीते जी मुक्त हो गए तो मरने के बाद कंफर्म है। इसलिए कहता हूं कि संसार में रहो पर बंध करके नहीं, मुक्त हो करके रहो। रहो, व्यवहार करो, पर व्यवहार करते समय ये मत कहो कि ये मेरा है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं मुक्ति कैसे संभव है। आओ उदाहरण से समझते हैं। अब जरा एक बात बताओ, आपके घर में काम करने वाली जो बाई है, जब आपके घर में काम करने वाली बाई होती है और वो आपके घर में काम करती है तो वो आपके घर में झाड़ू पोंछा लगाती है, आपके बच्चे को तेल मालिश करके और उसे साफ सुथरा करती है। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई काम वाली बाई आपके बच्चे को नहलाती धुलाती मालिश करती है तो बताओ वो धुलाती नहलाती मालिश करती हुई क्या ये सोचती है कि ये बेटा मेरा है? उत्तर दो। नहीं। वो आपके घर में झाड़ू लगाती हुई क्या ये सोचती है कि ये घर मेरा है? वो आपके घर में रहती है, काम आपका करती है, लेकिन वो काम करती हुई ये नहीं सोचती कि ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। मतलब इसका क्या हुआ कि वो आपके घर में रहती हुई आपके घर के बंधनों से मुक्त है कि नहीं? आप कहते हो कि ये बेटा मेरा है, जबकि आपसे ज्यादा आपके बेटे को नहलाने धुलाने मालिश का काम वाली बाई करती है, पर वो काम करते हुए क्या बोलती है? ये मेरा नहीं है।
ऐसे ही मुक्ति क्या है कि जगत में रहो, जगत में रहते हुए कार्य करो, काम करते हुए ये सोचो कि ये जगत मेरा नहीं है, यही तो मुक्ति है। जगत में रहते हुए ये सोचो कि जगन्नाथ मेरे हैं, जगत मेरा नहीं है, यही मुक्ति है। और जो व्यक्ति जीते जी मुक्त है उसे ही मरने के बाद मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए संसार में रहो, काम करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पर कार्य करते हुए भाव यही रखो कि ये मेरा, तो मेरा क्या है? क्या है मेरा? क्या है मेरा? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान मेरे हैं, यही अच्छा बताओ। आप संसार में रहते हुए ईश्वर को अपना मान रहे हैं, संसार के लोगों को अपना नहीं मान रहे हैं। बताओ ये मुक्ति है या नहीं? बोलो मेरी माँ। और आप जगत को अपना मान के भगवान को भूले बैठे हैं, ये बंधन है कि नहीं? तो यही बंधन है और यही मुक्ति है। मुक्ति पाना है तो जीते जी पालो, मरने के बाद तो मिल ही जाएगी, जाएगी कहाँ? इसलिए मुक्ति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।